डेथ मार्च एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सातो जीना को लेकर के नीचे की ओर धीरे धीरे आ रहा था। तो फिर जीना थोड़ी देर बाद होश में आती है और सातो को जोर से पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पे था। जीना को ऐसे डरते हुए देख करके सातो वहां से ऊपर की ओर जाने लगता है फिर कुछ समय बाद वो दोनों के दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर जीना सातो से कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं नीचे की ओर गिर रही थी और तुमने मुझे बचा लिया। फिर सातो अपना नाम जीना को बताता है तो जीना भी अपना पूरा नाम सातो को बता देती है। तभी वहाँ जीना को ढूंढने के लिए दो लोग आ जाते हैं और सातो से कहते हैं कि तुम जीना से दूर हटो। और वो दोनों ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सातो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी फिर सातो आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं सिर्फ एक मर्चेंट हूँ। तभी जीना की एक दोस्त कहने लगती है, तुम एक मर्चेंट हो और तुम्हारे पास सामान ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। और जीना के दोस्त की ये बात सुन के सातो अपनी झूठ बोलने की स्किल को पूरा मैक्स कर लेता है। उसके बाद सातो झूठ बोल करके उन दोनों को शांत करा देता है। लेकिन तभी जीना की एक दोस्त कहती है, तुम एक मर्चेंट हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे मर्चेंट के पेपर होंगे। तो फिर सातो कहता है, आसमान से एक स्टार फॉल हुई थी और वहीं पे मेरे मर्चेंट के पेपर भी खो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा घोड़ा इस तरफ भाग के आ गया, इसीलिए मैं बच गया। फिर जीना की दोस्त कहती है, ठीक है तो फिर तुम्हें नए पेपर्स सेल्यू सिटी में मिल जाएंगे। फिर अगले सीन में वो सभी एक कार्ट में बैठ करके सेल्यू सिटी की तरफ जा रहे थे। तभी वो लोग रास्ते में एक डेड वाइवन भी देखते हैं जो कि शायद कल ही मरा है। और जीना सातो को बताती है, इस वाइवन की मदद से काफी अच्छे आर्मर बन सकते हैं। फिर उसके बाद जीना सातो से कहने लगती है, हम लोग पहुंच गए सेल्यू सिटी में और हम लोगों को वहीं पे सेल्यू सिटी को बाहर से भी दिखाया जाता है। अगले सीन में सेल्यू सिटी के अंदर जीना और सातो बात कर रहे थे और जीना बार बार सातो को थैंक्स कह रही थी। तो फिर सातो जीना से कहता है, तुम्हें मुझे बार बार थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीना सातो से कहने लगती है, मेरी जान बचाने के लिए और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे अपना अप्रिशिएशन तुम्हें दिखाना होगा। और ये कहने के बाद जीना वहाँ से चली जाती है। और जीना की बात सुन करके सातो सोचने लगता है कि जीना को शायद सातो से प्यार हो गया है। अगले सीन में जीना की दोस्त और सातो यामाटो स्टोन के पास पहुंच जाते हैं और जीना की दोस्त वहां पे खड़े क्राफ्टमैन को बताती है कि सातो ने अपने मर्चेंट के पेपर खो दिए हैं, इसीलिए उन्हें री इशू करना है। तो फिर वो क्राफ्टमैन सातो को अपने हाथ यामाटो स्टोन के ऊपर रखने के लिए कहता है और जैसे ही सातो अपना हाथ यामाटो स्टोन के ऊपर रखता है तो तुरंत ही उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यामाटो स्टोन के ऊपर आ जाती है। देन क्राफ्टमैन सातो की सारी इन्फॉर्मेशन को एक पेपर पे लिख करके उस पे सील लगा देता है और इसी के साथ सातो को अपने मर्चेंट के पेपर मिल जाते हैं। और उसके बाद क्राफ्टमैन सातो को एक स्टोन देता है और कहता है, इसे मत खोना क्योंकि अगर तुम्हें सेल्यू सिटी में कहीं भी जाना है तो तुम्हें इसकी जरूरत लगेगी। और वो क्राफ्टमैन सातो को एक एडवाइस भी देता है कि सातो टाइम पे सेल्यू सिटी में रहने का 3 ब्रोंज कॉइन का टैक्स भर दे और अगर वो नहीं भर पाएगा तो उसे एक स्लेव बना दिया जाएगा। और क्राफ्टमैन से सारी जरूरी बात करने के बाद सातो और जीना की दोस्त वहां से जाने लगते हैं। देन फिर सातो जब बाहर निकलता है तो वो कहीं रहने की जगह ढूंढ रहा था। तभी जीना की दोस्त सातो को एक जगह के बारे में बताती है जहाँ का खाना भी काफी अच्छा है और वो जगह भी रहने के लिए भी काफी अच्छी है। और जीना की दोस्त सातो को रास्ता भी बता देती है कि वो येलो साइन बोर्ड ही वो जगह है जिसके बारे में जीना की दोस्त बात कर रही है। देन फिर सातो जब उस साइन बोर्ड वाली जगह पे जा रहा रहता है तभी उसे रास्ते में एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है, लगता है कि तुम बाहर से आए हो और तुम्हें रहने की कोई जगह चाहिए और अगर तुम्हें एक रूम चाहिए तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। और जब वो लड़की जिसका नाम मार्था है जब सातो को पकड़ के ले जा रही थी तभी सातो उसकी प्रोफाइल चेक करता है और प्रोफाइल चेक करने के बाद वो कहता है, ये सिर्फ 13 साल की है लेकिन काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। फिर सातो उस जगह पे पहुंच करके अपने लिए 10 दिन के लिए रूम को बुक कर लेता है। देन फिर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है तो फिर उस जगह की ओनर सातो को बोना पेटी नाम की एक डिश खाने के लिए दे देती है और सातो भी उन्हें 1 कॉपर कॉइन दे देता है उस डिश के लिए। और उसके बाद शॉप की ओनर मार्था से कहने लगती है, तुमने अभी तक जाकर के वो रूम साफ नहीं किया जहाँ पे कुछ डरपोक मर्चेंट पहले रुके थे। तो फिर मार्था ओनर से माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है उस रूम को साफ करने के लिए। मार्था के जाने के बाद सातो ओनर से पूछता है कि आप उन मर्चेंट्स को डरपोक क्यों कह रही हैं। देन वो ओनर बताती है, तुम्हारे आने के कुछ समय पहले यहाँ पे मीटियोर्स गिरे थे थोड़ी दूरी पे
और जब ऐसा हुआ था तो वो सारे के सारे डरपोक मर्चेंट्स सभी से कह रहे थे कि ये डीमन लॉर्ड ने किया है। तो फिर सातो डीमन लॉर्ड के बारे में पूछने लगता है। देन ओनर सातो को डीमन लॉर्ड के बारे में बताते हैं कि 60 से 70 साल पहले डीमन लॉर्ड को एक हीरो ने बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन इसका बहुत कम ही चांस है कि डीमन लॉर्ड फिर से आएगा। हमें इस समय डीमन लॉर्ड से नहीं वाइवन से डरने की जरूरत है। और ये सुन करके कि डीमन लॉर्ड हार चुका है तो फिर सातो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ कि डीमन लॉर्ड पहले ही हार चुका है। फिर सातो ओनर से ड्रैगन के बारे में पूछता है तो फिर ओनर उसे बताती है कि 2 साल पहले यहाँ पे एक ड्रैगन का हमला हुआ था, पर वो एक छोटा ड्रैगन था, लेकिन आज से 40 साल पहले एक बड़े से ब्लैक ड्रैगन ने हमारे ऊपर हमला किया था और उस समय काफी सारी चीजों का नुकसान भी हुआ था। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा ड्रैगन वैली में सोए रहते हैं। और वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी तक में वहाँ पे एक कस्टमर आता है तो ओनर उसके पास चले जाता है। ओनर के वहाँ से जाने के बाद सातो अपनी डिश को खाने लगता है और कहता है ये तो काफी डिलीशियस है। और तभी वहाँ पे मार्था आ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ का खाना अच्छा है। फिर सातो मार्था से पूछता है क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो जहाँ पे मैं कुछ सप्लाईज खरीद सकूँ। तो फिर मार्था सातो से कहती है मुझे कुछ जगह पता है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। और फिर उसी के बाद अगले सीन में मार्था और सातो मार्केट में चल रहे थे। तभी सातो को वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन का सर दिखता है, लेकिन तभी उस डेमी ह्यूमन को कोई धक्का मारता है और गिरा देता है। फिर कहता है तुम इस जगह की हवा में सांस लेने के लायक नहीं हो। और सातो से ये सब देखा नहीं जाता तो वो उन लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है और उस लड़के से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो वो लड़का कहता है क्या ये तुम्हारे स्लेव्स हैं, और अगर हैं तो इन्हें वेस्ट टाउन में रखो जहाँ से ये आए हैं। और ये कहने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद सातो उन डेमी ह्यूमन से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो, और उसके बाद वो उन लोगों का सामान बांध करके उन्हें वापस दे देता है। देन वो दोनों स्लेव एक और स्लेव के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग सातो को शुक्रिया कह करके वहां से भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सातो मार्था के पास वापस जाता है तो मार्था कहती है तुम उन डेमी ह्यूमन से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। तो फिर सातो पूछने लगता है कि क्या कोई दिक्कत है। देन फिर मार्था बताती है कि काफी समय पहले यहाँ पर ढेर सारे फार्मर आए थे ताकि वो अपने फसलों को बेच करके अच्छी सी जिंदगी जी सके, लेकिन डेमी ह्यूमंस ने उन फार्मर को मार दिया और उन्हें लूट भी लिया। फिर मार्था अपनी बात खत्म करने के बाद सीधे दूसरे स्टॉल पे चली जाती है और सातो भी उसके साथ उस स्टॉल पे चला जाता है। फिर वो लोग काफी ढेर सारी जगहों पे घूमते हैं और काफी सारी चीजें खरीदते हैं। और वहीं पे एक जगह पे मास्क मिल रहे थे तो फिर सातो और मार्था उन मास्क को देखने लगते हैं और सातो वहाँ से एक मास्क और एक विग खरीद लेता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो अपनी असलियत को छुपा सके। और उसके बाद मार्था और सातो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सातो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि एक कार्ट में बैठ करके कहीं जा रही थी और उस लड़की का नाम एरिसा था और उसकी प्रोफाइल भी काफी अजीब सी थी। देन अगले सीन में वो लोग वापस से होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सातो का रूम है और वहाँ पहुंचते ही सातो मार्था से कहता है तुम्हें जो भी लगता है कि अच्छा है वो मुझे खाने के लिए दे दो। फिर मार्था सातो को ढेर सारी चीजें ला करके खाने के लिए दे देती हैं और वो सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी स्वाद में, इसीलिए सातो कुछ ज्यादा ही खा लेता है और सब कुछ खत्म कर देता है। अगले सीन में सातो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और कह रहा था मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया इसीलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद सातो अपने मन में सोचने लगता है कि ये इनपरफेक्ट है, यहाँ का खाना काफी अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई भी है और सबसे जरूरी बात यहाँ की स्टाफ भी बहुत क्यूट है। फिर उसके तुरंत ही बाद सातो सोचने लगता है कि जिन लेजर्ड मैन ने मेरे ऊपर हमला किया था और जो जीना और वाइवन के बीच में बैटल थी वो भी काफी ज्यादा रियल थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन अगर ये एक ड्रीम नहीं है तो आखिर ये है क्या। मुझे ये सब एक गेम की तरह लगता है, लेकिन इस गेम से मैं लॉग आउट ही नहीं कर पा रहा, और अगर ये एक गेम है तो मुझे इसे जीतना होगा और इसे एक एंड तक ले जाना होगा। लेकिन एक एमएमओ गेम का एंड कभी होता ही नहीं है। फिर वो ये कहता है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन फिर सातो इनसे बाहर निकल करके तेजी से एक जगह की ओर जाने लगता है और एक जगह पे पहुंच करके पूरी की पूरी सेल्यू सिटी को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिर ये जगह है क्या।
लेकिन अगर मुझे यहाँ पे हमेशा रहना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ करके गेम बनाने से तो अच्छा ही होगा। और अब जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं अब मजे करूंगा, जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था। और ये बात कहते ही सातो वापस से इनकी तरफ चला जाता है। देन फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और मार्था सातो को उठाने के लिए आती है और सातो उसे कहती है तुम्हें अच्छे से तैयार हो लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। और मार्था को ये सारी बातें कहते हुए सुन करके सातो सोचने लगता है आखिर ये क्या कह। देन अगले सीन में जीना सातो को गुड मॉर्निंग कहती है और फिर सातो और जीना बातें करने लगते हैं और सातो जीना से पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो फिर जीना सातो से कहती है मेरी आज छुट्टी है। और फिर एपिसोड के लास्ट में जीना कहती है इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज सेल्यू सिटी के टूर पे चलें ताकि तुम्हें सेल्यू सिटी के सारे रास्ते पता चल जाएं। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप इसका अगला एपिसोड देख सकें।